Assalamu alaikum. Welcome to tutorial number 4 about VoIP SIP tutorial. In this tutorial, we are going to start about UDP and TCP protocols. अच्छा, UDP और TCP प्रोटोकॉल में के बारे में बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर यूज़ किए जाते हैं और इनको यूज़ करते हुए तो SIP प्रोटोकॉल को इसके साथ यूज़ करके हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाते हैं। अब हम देखेंगे कि UDP और TCP प्रोटोकॉल होते क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। हम इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे UDP और TCP प्रोटोकॉल्स हैं क्या, इनको हम यूज़ किस लिए करते हैं, TCP और UDP के आपस में डिफरेंसेस को पढ़ेंगे हम, और इसके अलावा हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रेफर किया जाता है वेब में SIP के साथ वर्किंग करवाते हुए। UDP stands for User Datagram Protocol. The User Datagram Protocol is a communication protocol which is used across the internet for especially time-sensitive transmissions such as a video playback or DNS lookup. अच्छा, इसको मेनली आपने अंडरस्टैंड करना है कि UDP होता क्या है। UDP एक्चुअल में आप जब पैकेट्स सेंड कर रहे होते हो इंटरनेट के ऊपर नेटवर्किंग के अंदर, आपने पहले तो ये मेरी बात आप जो है ना नोट डाउन कर लें कि नेटवर्किंग के अंदर आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से इस्टेब्लिश हो रही होती है, वो पैकेट्स की फॉर्म में इस्टेब्लिश हो रही होती है। इंटरनेट के ऊपर जो है पैकेट्स सेंड किया जाता है और वो पैकेट्स क्लाइंट एंड से डेस्टिनेशन एंड जो है आपका उधर तक आप रिसीव होते हैं, उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है। तो UDP क्या है, वो ये टाइम सेंसिटिव है, ठीक है, मतलब ये बहुत स्पीडी पैकेट्स को सेंड करता है। और वीडियो प्लेबैक और DNS लुकअप्स के अंदर DNS क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। आपका DNS सर्वर जो है उसमें आप IP और उसके जो नेम्स की कम्युनिकेशंस करवा रहे होते हो वो UDP सर्वर्स में करवाते हो, क्योंकि आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीडली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवानी होती है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि UDP प्रोटोकॉल होता क्या है। इट अलाउ डाटा टू ट्रांसफ़र वेरी क्विकली, ये चीज़ हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इट कैन ऑल्सो कॉज पैकेट्स टू बिकम लॉस इन ट्रांजिट। अच्छा, इसमें जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि आपके जो पैकेट्स सेंड हो रहे होते हैं, क्लाइंट जो है आपके नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करवाते हुए पैकेट्स को बी पार्टी एंड तक सेंड करवा रहा होता है, तो UDP के अंदर ड्रॉबैक ये है कि वो आपके पैकेट्स लॉस हो सकते हैं। वो पैकेट लॉस होने की वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। It sends packets unit of the data transmission directly to target computer without establishing a connection first. अच्छा, आपने ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवा रहे हो, वो ये नहीं देखता कि कनेक्शन मेरा इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ, वो पैकेट सेंड करना शुरू कर देता है। वो बहुत स्पीडली पैकेट्स को सेंड करता है A पार्टी से B पार्टी पर। अब हम मूव ऑन करते हैं TCP की तरफ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है? TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पे काम करता है और ये इनेबल करता है आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कि वो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान मैसेजेस को या पैकेट्स को एक्सचेंज करवाए ओवर द नेटवर्क। TCP टेक्स मैसेजेस फ्रॉम द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है आपकी, आप जैसे विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं ये एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्सेल जो है, सॉरी पावर पॉइंट जो है या एक्सेल कह लें आप। इसके अलावा विंडोज़ सर्वर्स जो हैं वो भी एक एप्लीकेशन है, उसको आप पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करवा रहे होते हो जब आप इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करवा रहे होते हो, ठीक है। जब आपकी कम्युनिकेशन इंटरनेट के ऊपर हो रही है तब आप UDP का यूज़ कर रहे हो। divides them into packets which can then be forwarded by the devices in the networks के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, सिक्योरिटी गेटवेज हैं। जो लोग नेटवर्किंग से बिलोंग करते हैं उनको स्विचेस, राउटर्स और सिक्योरिटी गेटवेज की बेसिक नॉलेज ज़रूर होगी कि ये डिवाइसेस होती हैं नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करवाने के लिए। अब फिर से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। एप्लीकेशन सर्वर जो है आपका, एप्लीकेशन या सर्वर आपका क्लाइंट एंड जो है वो TCP के थ्रू मैसेजेस को या पैकेट्स को सेंड करता है
पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद, और उनको पैकेट्स को सक्सेसफुली सेंड कर देता है ये डेस्टिनेशन एंड तक. It is designed to send packets over the internet and ensure the successful delivery of the data and the messages over networks. जैसे हम ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टीसीपी क्या कर रहा है, वो पैकेट्स को सेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, और इसके मेन खसूसियत क्या है, वो है कि ये सक्सेसफुल डिलीवरी करता है डाटा को ट्रांसमिट करवाने के लिए ओवर द नेटवर्क. It is one of the most commonly used protocol within digital network communication and ensure end-to-end data delivery. The TCP process progress, ये एक प्रोग्रेस है, एग्जांपल है सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए वर्किंग किस तरह से कर रहा होता है वो देखते हैं. एंड पॉइंट ए जो है उसने एक डाटा सेंड किया है बी पार्टी एंड पर, ठीक है. उस डाटा या पैकेट का नाम जो है वो डाटा 1 रख दिया है. यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं मैं, यहाँ पे जो मैं आपको हॉवरिंग कर रहा हूँ अपना माउस, डाटा 1. ये क्या, ये पैकेट का नाम है. लाइक ए पार्टी जो है उसने डाटा सेंड किया बी पार्टी को, बी पार्टी ने वो डाटा रिसीव किया है और उसने कंफर्मेशन सेंड की है एंड पॉइंट 1 को, सॉरी ए को, कि मुझे ये पैकेट डाटा 1 जो है वो रिसीव हो गया है. अब एंड पॉइंट जो है वो उसकी कंफर्मेशन जब तक रिसीव नहीं कर लेता, वो तब तक डाटा 2 जो सेकंड पैकेट है उसको सेंड नहीं करेगा. और इफ एंड पॉइंट ए डिडंट रिसीव द कंफर्मेशन विद इन अ सर्टेन पीरियड, कोई एक टाइम सेट इसमें किया गया होता है पैकेट्स की कंफर्मेशन रिसीव होने के लिए, उस सर्टेन पीरियड के अंदर जब तक एंड पॉइंट को कंफर्मेशन नहीं रिसीव होगी बी पार्टी की कि डाटा 1 जो है उसको रिसीव हो गया है, वो तब तक बी पार्टी को पैकेट 2 जो है डाटा 2 वो सेंड नहीं करेगा. और वो ट्रांसमिशन विल बी इनिशिएटेड अगेन बिफोर सेंडिंग एनी मोर डाटा. वही वाली ट्रांसमिशन जो है डाटा 1 की वो दोबारा से रीट्रांसमिट हो जाएगी जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी. आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि टीसीपी किस तरह से वर्क करता है. अच्छा, इस ट्यूटोरियल से अभी तक हमें ये अंडरस्टैंड हो चुका है कि यूडीपी और टीसीपी को यूज़ क्यों किया जाता है. जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो कम्प्लीटली सुनी है, उसको अंडरस्टैंड की है, तो उनके लिए ये क्लियर हो चुका है कि यूडीपी और टीसीपी जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है. आपको कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहें तो वो कमेंट कर सकते हैं आप. अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन दोनों के बारे में. जो लोग जो हैं इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूडीपी और टीसीपी के बारे में, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं पैकेट्स को ओवर द इंटरनेट. ये कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करवाते हैं नेटवर्क्स के अंदर. नेटवर्क्स के अंदर जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, आपकी राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, सिक्योरिटी गेटवेज हैं, ए पार्टी कंप्यूटर है, बी पार्टी कंप्यूटर है, या आपके टेलीफोन्स हैं, ठीक है. टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर आपकी वो डिवाइसेस आ जाती हैं. दीज प्रोटोकॉल्स आर कॉमनली यूज इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन. मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू वर्क इन द नेटवर्क्स. अच्छा, यूडीपी और टीसीपी इन दोनों प्रोटोकॉल्स की जिस इंजीनियर को यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो अपना कैरियर जो है वो ग्रो करना चाहता है नेटवर्किंग के अंदर, तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक कि वो यूडीपी और टीसीपी की बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ना समझ ले, क्योंकि ये दोनों प्रोटोकॉल्स हर आपकी नेटवर्किंग की डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ किए जा रहे होते हैं. अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि यूडीपी और टीसीपी का डिफरेंस क्या है. इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल मेनली जो मेन डिफरेंसेस हैं वो एजुकेट करूँगा. सबसे पहला जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है टीसीपी. लाइक जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ए पार्टी ने जब डाटा 1 सेंड किया बी पार्टी को, जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं आ गई वो उसने सेकंड डाटा 2 को सेंड नहीं किया, लाइक सेकंड पैकेट को सेंड नहीं किया. इसलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है. और यूडीपी जब वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बी पार्टी को वो डाटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, इसने नॉन स्टॉप पैकेट्स को सेंड करते जाना है, इसलिए इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है.
TCP इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर देन UDP, वर्किंग के अंदर ये स्लो, एंड UDP इज़ मच फास्टर एंड सिंपलर एफिशिएंट प्रोटोकॉल एज़ कम्पेयर टू TCP। एज UDP जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बी पार्टी तक जो है उसका पैकेट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, वो नॉन स्टॉप पैकेट्स को सेंड करता जाता है। उसने अपनी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाने के लिए वो नहीं चेक करेगा कि यार कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई है या नहीं हुई, पैकेट सेंड करता जाएगा। TCP क्या करता है, वो रीट्रांसमिशन करता है लॉस डाटा की, लाइक डाटा 1 जो था वो रिसीव नहीं हुआ बी पार्टी को, तो उसने क्या किया, उसने रीट्रांसमिट किया जब तक कि उसको कंफर्मेशन नहीं आई आपकी डाटा 1 की रिसीव होने की बी पार्टी एन की साइड से। UDP कैन नॉट ट्रांसमिट लॉस डाटा, जो पैकेट लॉस हो जाते हैं वो लॉस हो जाते हैं। UDP जो है ट्रांसलेट करता जाता है पैकेट्स को। इसमें कुछ आपकी आउटपुट में आपकी माइनर सी आप कह सकते हो पैकेट लॉस होने की वजह से जो है कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती, लेकिन UDP जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जा रहा होता है। लाइक जब आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग आप लाइव क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, या आप ब्रॉडकास्टिंग फुटबॉल मैचेस देख रहे होते हैं, कोई न्यूज़ चैनल्स को देख रहे होते हैं, वो सारे प्रोटोकॉल जो किसके ऊपर एप्लीकेशंस या आप कह लें कि वो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए वर्किंग हो रही होती है कम्युनिकेशन के अंदर। जो TCP है वो बिल्कुल भी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करवा सकता, क्योंकि उसको इस कंफर्मेशन चाहिए होती है बी पार्टी एंड से कि उसका पैकेट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। लाइक अगर कोई भी पैकेट लॉस हो गया और उसने सेकंड पैकेट जो सेंड नहीं करेगा, तो कभी भी आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब जो हमारे ट्यूटोरियल से रेलेवेंट जो मेन चीज़ है UDP और TCP के बारे में, उसको अब डिस्कस करते हैं कि ये इन दोनों में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब के अंदर यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है। When it comes to telephone system and the future, लैंडलाइंस आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन। आज से 20 साल पहले लैंडलाइन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब आप गिना चुना किसी किसी के घर के अंदर आपको लैंडलाइंस नज़र आते हैं जो आपका टेलीफोन है, क्योंकि अब आपकी कम्युनिकेशन फ्यूचर में कम्प्लीटली वेब के ऊपर शिफ्ट होने जा रही है। इंटरनेट के थ्रू आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन, ठीक है। वेब इज़ एन एडवांस टेलीफोनिक that allow its users to make call over the internet without the need of the traditional landline networks, क्योंकि आपको इसके लिए लैंडलाइन फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप सिंपली जो है इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हुए एक दूसरे से हेलो हाय गपशप लगा सकेंगे, ठीक है। तो डू सो वेब कन्वर्ट एनालॉग डाटा इनटू दी पैकेट्स। ये वेब के अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो एक्चुअली किस तरह से हो रही होती है, वो एनालॉग डाटा जो है आप मैं लाइक जैसे अभी कम्युनिकेशन करो, मैं अपने मुंह से जो आपके लिए ट्यूटोरियल डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये एनालॉग सिग्नल निकल रहे हैं, ठीक है। इनको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर इनको सेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, और फिर लास्ट में डेस्टिनेशन एंड पे रिसीव करवाता है। ओके, विच इज़ ओनली पॉसिबल टू UDP एंड TCP एंड वेब। आपकी वेब की कम्युनिकेशन UDP या TCP को यूज़ करते हुए एस्टेब्लिश होती है। UDP प्रोवाइड्स अ बेटर एक्सपीरियंस। अच्छा, जो मेन थिंग थी कि इसमें से प्रेफर किसको करते हैं, वो UDP है, क्योंकि ये बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अपने यूज़र को वेब के अंदर, एज इट अलाउ देम टू एंजॉय अ रियल टाइम एंड द अनइंटरप्टेड कॉल विदाउट एनी डिले। आपको इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होती, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो एंड बी पार्टी को रिसीव होती जाएगी, वो उसके अंदर रिसीव हो या ना हो, या कोई पैकेट्स जो हैं उसमें लॉस्ट आ गया है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। एरर्स सच एज पैकेट लॉसेस हैव माइनर impact on the output audio and usually goes unnoticeable। वो इतने माइनर होते हैं कि उस पर इतना कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी कम्युनिकेशन पे, वेब पे। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ वेब कॉल। The first thing you need to look at when trying to improve the quality of your web call is your broadband।
आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी वॉइप के अंदर। इसके अलावा वॉइप रिलाइज ऑन द इंटरनेट एंड does a slower internet connection will negatively impact the quality of the call। वही बात कि आपका जो इंटरनेट अगर स्लो है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा आपकी कम्युनिकेशन में। कॉल आप बात कर रहे हो, आपका इंटरनेट पैकेट्स को सेंड नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी। तो इसलिए वेब के अंदर आपका इंटरनेट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रन अ कॉल सेंटर that usually handle many concurrent calls at the same time, you may want to operate your bandwidth to minimize jitter। And another thing you should consider is your router configurations। अच्छा, पहली पॉइंट में क्या है, एग्जांपल जो ली है इसने वो ये कह रहा है कि कॉल सेंटर्स के अंदर जो है ना मल्टीपल आपकी कंट्रोल कॉल्स लगी होती हैं। उन कंट्रोल कॉल्स के लिए आपको आपके बैंडविड्थ को जो है ना मैक्सिमाइज करना होता है इंटरनेट का, ताकि आपकी जिटर जो है या पैकेट लॉस है वो कम से कम हो और कम्युनिकेशन अच्छी इस्टेब्लिश हो। इसके अलावा जो चीज़ है वो आपका राउटर्स है, नेटवर्क के अंदर आपके जो डिवाइसेस हैं लाइक राउटर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से की गई हो कि यू नीड टू मेक श्योर दैट योर राउटर हैज़ बीन सेटअप टू prioritize VoIP traffic on your network so that your VoIP call won't be affected by other users using the same network to stream videos or download large files, improve your client experience। सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपका जो राउटर है इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन उसकी इस्टेब्लिश की गई हो कि वॉइप की ट्रैफिक को वो प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। ठीक है, वो क्लाइंट से ट्रैफिक पकड़े और डेस्टिनेशन एंड तक उसको ट्रांसमिट करवा सके। I thank you. This is all we have about UDP and TCP in this tutorial. I hope आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा और काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए न्यू ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हम फर्दर डिज़ाइन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।